हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आँख के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसकी वजह से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि देखने का काम आँख करता है? तो बिल्कुल नहीं। देखने का काम ब्रेन का होता है, आँख का नहीं। आँख केवल और केवल क्या कर रही है? देखने में हेल्प करती है, सहायता प्रदान करती है। जिस तरीके से प्रकाश देखने में सहायता प्रदान करता है, उसी तरीके से आँख भी देखने में क्या करती है? हेल्प करती है, सहायता प्रदान करती है। असली में सही में देखने का काम किसका होता है? ब्रेन का होता है। ठीक, इस बात का प्रमाण ये है कि अगर आँख देखने का काम करती तो लाइट जब बंद हो जाती है तो आँख से हम जब देखते हैं तो कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। ठीक, तो इसका क्या मतलब है? आँख केवल अकेले ही नहीं देख सकती है, हमें देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो लाइट की भी जरूरत पड़ती है। अगर केवल आँख ही देख लेता तो लाइट की क्या जरूरत है फिर, है ना? तो जो आँख है वो केवल देखने में हेल्प करता है। ठीक, जैसे लाइट क्या करता है? देखने में हेल्प करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ब्रेन कैसे देखता है? मतलब इस बात का प्रमाण क्या है कि ब्रेन देखने का काम करता है? तो इसका प्रूफ ये है कि हमारे पास जब हम रात में सो रहे होते हैं, दिन में सो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है? आंखें बंद होती हैं और लाइट भी नहीं रहती है मान लो, तो फिर भी क्या होता है? हम सपने में जो पिक्चर देख रहे होते हैं वो क्लियर पिक्चर बन रहा होता है। ठीक है, तो वो जो क्लियर पिक्चर बन रहा है बिना आँख और बिना लाइट के हम देख रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? कि जो देखने का काम वो कौन कर रहा है उस टाइम पे? तो देखने का काम ब्रेन कर रहा होता है। ठीक है, तो ब्रेन ही है जो देखने का काम करता है। जो आँख है वो तो केवल और केवल क्या करती है? देखने में हेल्प करती है। ठीक, इस तरीके से हेल्प करती है, तो उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। पर उससे पहले हम लोगों को ये पढ़ना है कि जो आँख का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, और जो आँख के एक-एक पार्ट्स हैं, ठीक, उन पार्ट्स का नाम क्या है और उन सारे पार्ट्स का काम क्या है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने आई का स्ट्रक्चर पहले से बना रखा है और सारे नाम भी पहले से लिख रखे हैं। ठीक, ताकि ये जो वीडियो है वो काफ़ी लेंदी ना हो। ठीक, तो ये जो मैंने आँख का स्ट्रक्चर बनाया है वो साइड व्यू है। अगर फ्रंट व्यू से देखेंगे, मतलब अगर आप फ्रंट से देखेंगे, सामने से देखेंगे, तो जो आँख का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक, ये इसको बोलते हैं क्या चीज़? फ्रंट व्यू। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ और आँख अगर आप निकाल लें ऐसे, ठीक, मेरी आँख अगर ऐसे निकल जाए तो क्या होगा? ये अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा व्यू होगा? साइड व्यू। और उसी को मैंने यहाँ पे क्या करा है? ठीक, उसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो पहले फ्रंट व्यू की बात कर लें अगर थोड़ी सी, तो फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके का होगा जिसमें आपको ब्लैक कलर का कुछ पार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, ब्लैक कलर का कुछ पार्ट है और कुछ व्हाइट कलर का पार्ट है। अगर आप इसको बाहर निकाल करके देखेंगे तो इसका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल शेप होगा। अच्छा, ये कहाँ पे रहता है? तो ये जो स्कल है, जो ये पूरा ये स्कल है, खोपड़ी है, इस खोपड़ी के अंदर यहाँ पे, ठीक, एक सॉकेट के अंदर बॉल के जैसा, ठीक है, जैसे एक बॉल होता है उस तरीके से आंख जो है यहाँ पे लगी रहती है इस सॉकेट के अंदर। और इस सॉकेट के अंदर क्या करता है? ये बॉल ऐसे 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 क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। ठीक, यहाँ पे इस तरीके से बॉल मूव कर सकता है। ऐसे अगर ऊपर ऐसे इधर उधर करें तो क्या हो सकता है? बॉल ये जो बॉल आई बॉल है, ठीक, ये क्या करेगा? मूव करेगा। और हम क्या करेंगे? कभी नीचे देखना है तो नीचे कर देंगे, ऊपर देखना है तो ऊपर कर देंगे, बिना मुंडी को घुमाए। ठीक है, अब तो ये अपने पास ये था फ्रंट व्यू, और ये क्या है? साइड व्यू, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। तो ये आई का स्ट्रक्चर है, आई की संरचना है, जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई? सबसे पहले हम आँख का जो एक एक पार्ट होगा उसके नाम के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए, तो ये जो आँख की संरचना है, इसमें जो सबसे बाहरी लाइन आपको दिख रही है, ये वाली जो आपको लाइन दिख रही है, ये वाली जो आपको लाइन दिख रही है, ठीक, इस बाहरी लाइन को, ठीक, इस बाहरी लाइन को पकड़िए और इस वाली लाइन को देखिए। इन दोनों लाइन को अगर हम देखें तो ये जो लेयर एक बनेगी, एक जो लेयर बनेगी, इस लेयर को हम क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं, या दृढ़ पटल कहते हैं हिंदी में। ठीक, और इसके जस्ट नीचे आपको जो लेयर दिख रही है, इस वाले के और इस वाले के बीच में जो आपको लेयर दिख रही है, ठीक, ये जो खाली पोर्शन है वो एक लेयर है, एक परत है। तो इस वाली परत को हम क्या कहते हैं? इस वाली परत को हम कोराइड कहते हैं या रक्तक पटल कहते हैं। सबसे पहले नाम पढ़ रहे हैं। ठीक, अब देखिए, ये आपको स्ट्रक्चर जो बना हुआ दिख रहा है, ठीक, यहाँ पे लाइनिंग से जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है यहाँ पे और इस जगह पे, ठीक, इस जगह पे, इस वाली स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? रेटिना। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं? रेटिना। क्या होता है रेटिना? क्या इसका काम होता है? ठीक, हम वो सब पढ़ेंगे, पर अभी पहले नाम जान लेते हैं। ठीक, तो ये रेटिना हो गया। सबसे आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा है? सबसे बाहरी भाग कौन सा है? उसका नाम स्क्लेरा है। उसके जस्ट नीचे कौन सा होता है? कोराइड होता है। ठीक, उसके बाद कोराइड के जस्ट नीचे जो लेयर रहती है, कोराइड के जस्ट नीचे जो लेयर रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? रेटिना। ठीक, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कह रहे हैं? रेटिना। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, थोड़ा सा ये दबा हुआ सा पॉइंट है।
ठीक, जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, येलो स्पॉट। ठीक, इसको हम बोलते हैं पीत बिंदु। ठीक, और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लाइंड स्पॉट। एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, पहले आप नाम देख लीजिए बस। ठीक है, तो अपने पास ये हो गया येलो स्पॉट और ये हो गया ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट को हम पीत बिंदु कहते हैं और ब्लाइंड स्पॉट को हम लोग क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। इसको बाद ही बताते तभी कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक, अब ये वाला जो अपने पास ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल नर्व कहते हैं, प्रकाशिक तंत्र कहते हैं। ठीक, जैसे घर में वायर होता है, ठीक उसी तरीके से इसको भी हम समझ सकते हैं। आगे इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक, अब देखिए, अब इधर अगर आ जाए तो ये जो पार्ट है, जो आउटर मोस्ट पार्ट था, जिसको हमने क्या बोला था, स्क्लेरा, उसके जस्ट नीचे वाले पार्ट को कोराइड, उसके जस्ट नीचे वाले पार्ट को रेटिना बोला था। ठीक, तो अब यहाँ पे जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, इसी वाले पार्ट पर ये एक आपको लेयर दिखेगी थोड़ी सी उठी हुई। ठीक, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे कॉर्निया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। और कॉर्निया का नाम भी हिंदी में क्या है, कॉर्निया है। ये जो पार्ट है थोड़ा सा उभरा हुआ दिख रहा है, ठीक, इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया, जो कहाँ पे रहता है, स्क्लेरा पर ही रहता है। ठीक, स्क्लेरा पर ही एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, आगे बात करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। अच्छा, कॉर्निया के जस्ट अगर बात देखें, कॉर्निया के जस्ट बाद अगर देखें तो आपको ये और ये एक लेयर दिख रही है। इस लेयर को हम क्या कहते हैं, आइरिस। इस लेयर को हम कहते हैं आइरिस। इसका हिंदी में भी नाम कैसा है, आइरिस ही है। ठीक है, तो ये आइरिस है। आइरिस के जस्ट अगर बगल में देखें, आइरिस के जस्ट बाद देखें तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, या इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं लेंस। ठीक है, इसको हम कहेंगे लेंस। और ये कौन सा लेंस है, तो स्ट्रक्चर देख कर क्या बता सकते हैं भाई, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक, उत्तल लेंस होता है। तो आंख में कौन सा लेंस लगा होता है, कोई पूछे तो कौन सा बताएंगे, उत्तल लेंस बताएंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, उत्तल लेंस ये किसी एक जो है ना मसल से, किसी एक मसल से, मांसपेशी से क्या होती है, जुड़ी रहती है। जिस मांसपेशी का हम नाम क्या देते हैं, सिलेरी मसल्स। ठीक है, पक्षमाभी मांसपेशी, इसको हम कहते हैं सिलेरी मसल्स, पक्षमाभी मांसपेशी। अच्छा, यहाँ पे एक लिक्विड भरा रहता है, यहाँ पे एक लिक्विड भरा रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर कहते हैं, काचाप द्रव कहते हैं। अच्छा, एक लिक्विड यहाँ भी भरा रहता है। ठीक, जिस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, जिस लिक्विड को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर या जलीय द्रव कहते हैं। ठीक, यहाँ पे जो लिक्विड भरा रहेगा उसको हम जलीय द्रव कहते हैं, और ये जो अपने पास यहाँ पे लिक्विड भरा रहेगा, ठीक, उसको हम क्या कहेंगे, किसके किसके बीच में, तो लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा पड़ा है, उसको हम क्या बोलेंगे, विट्रस ह्यूमर बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि मैंने आपको सारा नाम जो है यहाँ पे बता दिया। अच्छा, एक नाम छूट गया, कौन सा, प्यूपिल वाला। ठीक है, यहाँ पे जो पोर्शन है, आइरिस के बीच में एक छोटा सा पोर्शन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल या पुतली कहते हैं, या नेत्र तारा भी इसका नाम है। ठीक, प्यूपिल, पुतली या फिर क्या चीज, नेत्र तारा। प्यूपिल इंग्लिश में पुतली और नेत्र तारा हिंदी में। ठीक, अब बात करते हैं डिटेल में कि स्क्लेरा क्या होता है, कोराइड क्या होता है, रेटिना क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्क्लेरा की, फिर बात करेंगे कॉर्निया की। ठीक, फिर आएंगे किस पर, कोराइड पर। देखिए, स्क्लेरा क्या होता है, तो अपने पास आंख का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, आंख का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, सबसे बाहरी भाग है। ठीक, जो कैसा लग रहा है यहाँ पे, तो ये व्हाइट कलर का जो पार्ट दिख रहा है, ठीक, इस व्हाइट कलर के पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। अच्छा, इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है जो आंख के इंटरनल पार्ट हैं, ठीक, जो आंतरिक भाग है आंख के, उसकी सुरक्षा करना। ठीक, स्क्लेरा का काम होता है आंख के जो आंतरिक भाग रहेंगे, ठीक, आंतरिक जो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं, ठीक, उन पार्ट्स की क्या करना, उन पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक, उनकी सुरक्षा करना स्क्लेरा का काम होता है। ठीक, ये किसका बना होता है, तो ये हार्ड टिश्यू का बना होता है, कठोर ऊतक का बना होता है। ठीक, जो कैसा रहता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। भाई बोलने वाला था ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ठीक, यानी इसमें से लाइट आर पार नहीं हो सकती। ठीक, यहाँ से लाइट इंटर नहीं कर सकती है। ठीक है, अब यानी जो व्हाइट वाला पोर्शन है वहां से लाइट इंटर नहीं करेगी। अच्छा, ये जो ब्लैक वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ब्लैक वाला पोर्शन, इस ब्लैक वाले पोर्शन से क्या करेगी, लाइट इंटर कर जाएगी। ठीक, तो जहां से देखो, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है, ये भी कहाँ पर स्थित होता है, स्क्लेरा पर ही स्थित होता है। ठीक, दृढ़ पटल पर ही स्थित होता है क्या चीज, कॉर्निया। दृढ़ पटल पर वो पार्ट, दृढ़ पटल पर वह भाग जहां से प्रकाश क्या करती है, प्रवेश करती है, जहां से प्रकाश प्रवेश करती है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। देखो, जो प्रकाश की किरण है आंख में सबसे पहली बार कहाँ से होके आती है, तो सबसे पहली बार कॉर्निया से होकर के आती है। और सबसे पहला जो रिफ्रैक्शन होता है, यानी प्रकाश का अपवर्तन होता है आंख के अंदर, वो कहाँ पे होता है, तो वो कॉर्निया से होता है।
देखो जो प्रकाश की किरण है वो कार्निया से होते हुए आएगी, यहाँ से नहीं आ सकती, यहाँ से नहीं आ सकती, यहाँ से नहीं आ सकती, क्योंकि ये कैसा है, ये ओपेक है, ठीक, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ओपेक है। इसका मतलब है ये अपारदर्शी है, ये वाला जो पोर्शन है ये अपारदर्शी है, ये वाला जो पोर्शन है वो अपारदर्शी है। नाम इसका भी क्या है, स्क्लेरा, नाम इसका भी क्या है, स्क्लेरा। पर ये वो पोर्शन है स्क्लेरा पर जो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक, जहां से प्रकाश की किरण क्या कर सकती है, अंदर आ सकती है, किसके, आंख के। इसलिए इसका स्पेशल नाम रखा गया क्या चीज, कॉर्निया। अगर हम कहीं पे बात करेंगे कि आई ट्रांसप्लांट, जब कहीं पे आई ट्रांसप्लांट हो रहा होता है तो वहां पे हम किस पार्ट को डोनेट कर रहे होते हैं, तो वहां पे जो है कॉर्निया का ही क्या हो रहा होता है, कॉर्निया को ही हम डोनेट कर रहे होते हैं, ठीक। ये बात आप जो है ध्यान में रखिएगा। देखिए अब कॉर्निया की जस्ट बात, कॉर्निया के जस्ट बात ये भी याद रखिएगा कि जो सबसे पहला अपवर्तन होता है आंख के अंदर वो कहाँ से होता है, तो वो कॉर्निया से होता है। और ट्रांसप्लांट हम किसका करते हैं, तो कॉर्निया का ही करते हैं। ये दो चीजें यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्क्लेरा के जस्ट नीचे, इस स्क्लेरा के जस्ट नीचे, दृढ़ पटल के जस्ट नीचे कौन सा पार्ट होता है, तो आंख का एक दूसरा पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कोराइड कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। कोराइड का काम क्या, कोराइड क्या करता है, तो कोराइड का काम है जो प्रकाश की किरण यहाँ से इंटर करेगी, रिफ्रैक्ट होगी, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे पड़ेगी ना, किस पर, रेटिना पर, रेटिना पर पड़ेगी। तो रेटिना पर पड़ने के बाद उसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन ना हो, रिफ्लेक्शन परावर्तन, बहुत सारे मतलब ये जो प्रकाश की किरण है परावर्तित ना हो, उसको कौन कंट्रोल करेगा, तो उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, रक्तक पटल का, ठीक। कोराइड का काम होता है। ये किसका बना होता है, ब्लैक टिश्यूज का बना होता है, ठीक है। जो अपने पास कोराइड होता है वो ब्लैक टिश्यूज का बना होता है, काले उत्तकों का बना होता है, जो क्या करता है, जो प्रकाश की किरण को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। यानी ये जो कोराइड है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन से बचाता है, प्रकाश का मल्टीपल रिफ्लेक्शन ना हो, ठीक, बहुत सारा परावर्तन ना हो, उसको क्या करेगा, ये प्रकाश की किरण को एब्जॉर्ब करके रोक देगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन को, ठीक है। तो ये काम होता है किसका, कोराइड का। तो स्क्लेरा भी हो गया और कोराइड भी हो गया। कोराइड का ये काम था। कोराइड किसका बना हुआ था, तो ब्लैक टिश्यूज का बना हुआ था, काले उत्तक का बना हुआ था, जिसका काम क्या होता है, प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण है उसका जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा उसको कंट्रोल करने का, ये प्रकाश की किरण को एब्जॉर्ब कर लेता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं होने देता है, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे जो लेयर है वो कौन सी लेयर है, तो वो रेटिना है, बताया था, ठीक। ये जो अपने पास पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये क्या है, रेटिना। रेटिना क्या होता है, तो रेटिना एक सेंस, यहाँ पे कह लें जो रेटिना होता है वो एक सेल का बना होता है, ठीक, एक कोशिका का बना होता है, और उस कोशिका का नाम होता है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तंत्रिका कोशिका का बना होता है रेटिना, ठीक। ये रेटिना पर क्या होता है, तो रेटिना पर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, जो प्रकाश की किरण आती है, ठीक, उस प्रकाश की किरण का रिफ्रैक्शन होने के बाद, ठीक, अब प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही होगी, किसी ऑब्जेक्ट से आ रही होगी, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो वो बनता है किस पर, रेटिना पर, ठीक है। अब इसमें जो ये सेल रहता है, तंत्रिका जो कोशिका रहती है, ठीक, जिसको हम नर्व सेल भी बोल सकते हैं, तंत्रिका कोशिका को नर्व सेल भी बोल सकते हैं, ठीक। तो जो ये नर्व सेल रहेंगी, तंत्रिका जो कोशिका रहेगी, ठीक, ये तंत्रिका कोशिका क्या करती है, ये तंत्रिका कोशिका इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करती है। कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करेगी, तो ये जो प्रकाश की किरण है ना, ये जो प्रकाश की किरण आकर के इस पे स्ट्राइक करती है, तो ये इलेक्ट्रिकल वोल्टेज क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज क्रिएट करेगा, पल्स क्रिएट करेगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जो तंत्रिका कोशिका रहती है वो बनाती है क्या चीज, वो बनाती है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगी, और किसको भेजेगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब क्या चीज, अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बारे यार ये वाला पढ़ लो, ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगी, और कन्वर्ट करके कहाँ भेजेगी, इस ऑप्टिकल नर्व के पास भेजेगी, इस प्रकाशिक तंत्र के पास भेजेगी। और ये जो प्रकाशिक तंत्र है, ठीक, वो इस सिग्नल को कहाँ भेजेगा, इस सिग्नल को भेजेगा ब्रेन के पास, जिसको ब्रेन क्या करेगा, रीड करेगा, ठीक। ब्रेन जो है इस ऑप्टिकल नर्व से, जो ऑप्टिकल नर्व ने क्या किया था, इससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लिया था, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल नर्व कहाँ पहुंचाएगी, ब्रेन के पास, और ब्रेन क्या करेगा, ये जो इमेज यहाँ पे बन रही होगी, ठीक, उस इमेज को क्या करेगा, रीड करेगा, और हमें वस्तु क्या होगी, दिखेगी। इस तरीके से क्या करता है ब्रेन, देखने का काम करता है। आई ने क्या करा, केवल और केवल इमेज बनाया कहाँ पे, रेटिना पे,
देखने का काम किसने किया, रेटिना पे इमेज बनाया, ठीक, इमेज बना तो उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट हुआ, जिसको उसने किसको सेंड किया, जिसको इसने सेंड किया ऑप्टिकल नर्व को, और ऑप्टिकल नर्व ने क्या किया, तो ये सेंड कर दिया किसको, ब्रेन को, जिससे क्या हुआ, ब्रेन ने क्या करा, उसको रीड करा, और उसकी वजह से हमने क्या किया, वस्तु को देखा। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेटिना है, रेटिना पर छोटे छोटे पिक्सल्स लगे होते हैं। ठीक, रेटिना पर छोटे छोटे, जैसे कैमरे का पिक्सल होता है वैसे यहाँ पे छोटे छोटे पिक्सल्स रहते हैं। जो यहाँ पे कौन सा तंत्र था, तंत्रिका जो तंत्र थी, ठीक, नर्व जो सेल था, ठीक, और वो उसमें जो नर्व सेल होगा वो दो टाइप का नर्व सेल होता है। तो वो दो टाइप का नर्व सेल कौन सा होता है, तो एक रॉड होता है, ठीक, एक रॉड होगा, और एक क्या होता है, कोन होता है। ठीक, एक रॉड होता है और एक कोन होता है। रॉड का कुछ शेप इस तरीके से अगर हम बना लें, ये होगा रॉड और ये होगा क्या चीज, कोन। ठीक, ये रॉड को हिंदी में श्लाका भी शायद कहते हैं, और कोन को हम क्या कहते हैं भाई, शंकु कहते हैं। ठीक, तो ये जो अपने पास सेल रहेगी, ठीक, जो यहाँ पे रेटिना है ना, जिस सेल से बना होगा, ठीक, उसमें कौन कौन सी सेल होगी, तो एक रॉड होगा और एक कौन सा होगा, कोन होगा। रॉड जो है कब काम करता है, तो रॉड तब काम करता है जब जो अपने पास क्या होगा, मतलब हल्की सी भी लाइट अगर रहेगी तो रॉड काम कर जाएगा। रॉड का काम क्या होता है, जो ये वाला सेल है उसका काम क्या होता है, ऐसी सिग्नल को बनाना, ऐसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बनाना, ठीक, जो क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को दिखाएगा। शेप और साइज को दिखाने का काम, ठीक, कौन सी सेल करती है, तो वो रॉड वाली सेल करेगी। और कोन वाला जो सेल है वो उसका काम क्या होता है, तो उसका काम होता है कलर को दिखाना। ठीक, और ये कब काम करेगा, जब ब्राइटनेस क्या होगी, जब ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगी। ठीक, ये काम करता है कब, हाई ब्राइटनेस पर। और ये काम किस पर करता है, तो ये लो ब्राइटनेस पर भी काम कर देगा। ठीक है, ये लो ब्राइटनेस पर भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट कर देगा। जो रॉड होता है वो लो सिग्नल पर भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट कर देता है। ठीक, जो अपने पास रॉड रहेगा वो लो, अगर लाइट है ना, लो लाइट है, ठीक, यानी इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट है अगर वो लो होगी, उस पर भी क्या करेगा, काम कर जाएगा और इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट कर देगा। कौन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसकी वजह से हम शेप और साइज को देख पाएंगे। और कोन का काम क्या है, कलर दिखाने का। ठीक, तो ये किस पर काम करता है, तो जब ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक, तब ये काम करता है कोन। ठीक है, अगर किसी का कोन खराब हो गया, ठीक, कोन बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, तो उसको कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो उसको कलर नहीं दिखेगा, तो उसको हम बोलेंगे कलर ब्लाइंडनेस हो गया। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, यानी इसको हम बोलेंगे वर्णांधता, हिंदी में कहते हैं इसको वर्णांधता। अगर किसी आदमी का कोन खराब हो गया तो उसको कौन सी बीमारी होती है, वर्णांधता हो जाती है। ठीक, अगर किसी आदमी का रॉड खराब हो गया, ठीक, अगर किसी आदमी का रॉड खराब हो गया, ठीक, तो क्या होगा, उसको कौन सी बीमारी होगी, तो रतौंधी हो जाती है, उसको रतौंधी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको। रॉड की खराब होने से कौन सी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, रॉड की खराब होने से कौन सी बीमारी होती है, तो ये होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, नाइट ब्लाइंडनेस। और कोन के खराब होने से कौन सा होता है, तो ये होता है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, स्पेलिंग भैया देख लीजिएगा, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, कौन सी बीमारी होगी उसको, तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो ये रहा किसके बारे में, रेटिना के बारे में। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं यहाँ पे देखो आइरिस की बात कर लेते हैं। ठीक, फिर बात करें, चलो रुको, बात कर लेते हैं किसकी हम, येलो स्पॉट की और ब्लाइंड स्पॉट की। तो येलो स्पॉट कौन सा पार्ट होता है, तो रेटिना पर जो येलो स्पॉट है, जो पीत बिंदु है, वह बिंदु होता है जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा, एकदम बढ़िया, उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी, एकदम अच्छी होगी, शार्प इमेज बनेगा, बढ़िया इमेज बनेगा। सबसे अच्छी जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, तो वो पीत बिंदु पर बनती है, येलो स्पॉट पर बनती है। रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां पर क्या होगा, बहुत ही क्लीन इमेज बनेगा, क्लीन प्रतिबिंब बनेगा, मतलब बहुत ही अच्छा प्रतिबिंब बनेगा, उस वाले बिंदु को हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। और रेटिना पर ही एक वो पॉइंट होता है, ठीक, रेटिना पर ही एक वो पॉइंट होता है, ठीक, जहाँ पे क्या होता है, रेटिना पे कह लो या फिर क्या चीज, जो ऑप्टिकल नर्व जहाँ से शुरू होती है, ठीक, या ऑप्टिकल नर्व जहाँ पे आके मिलती है, वहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट होगा जहाँ पे कोई सा इमेज नहीं बनता है, कोई सा प्रतिबिंब नहीं बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ठीक है, उसको हम अंध बिंदु कहते हैं, यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे कोई सा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, आइरिस की, फिर बात करेंगे किसकी, लेंस की। तो आइरिस क्या होता है,
आयरिस, आयरिस जो आँख के अंदर है ना, ये वो पार्ट है जो लाइट के अमाउंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो लाइट, अगर लाइट बहुत ज़्यादा आएगी तो ये क्या करेगा, जब लाइट बहुत ज़्यादा आएगी तो ये जो है ना अपनी ओपनिंग को कैसा कर लेगा, छोटा। जो ये ओपनिंग प्रोवाइड कराता है, मतलब ये जो अपने पास आयरिस है, यहाँ से जब लाइट आएगी तो लाइट का अमाउंट कितना होना चाहिए, लाइट का अमाउंट कितना होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा, मतलब ये कौन कंट्रोल करेगा, तो ये करेगा आयरिस। ठीक, तो आयरिस जैसा यहाँ पे है उस तरीके का नहीं होता है। आयरिस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ठीक, आयरिस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का रहता है, ऐसे। ठीक, ये आयरिस है। ठीक, ये जो है पार्ट ना, इसको हम कहते हैं गैचेस आयरिस। अगर यहाँ पे बात करेंगे इसकी आई की, तो आई कुछ इस तरीके से फ्रंट व्यू में दिखेगा, इस तरीके से। और ये पार्ट होगा कौन सा, आयरिस का। यानी जो आंखों का कलर होता है ना, जो आंखों का कलर होता है वो एक्चुअल में किसका कलर होता है, आयरिस का कलर होता है। आंखों का जो कलर रहता है वो एक्चुअल में किसका कलर होता है, तो वो आयरिस का कलर होता है। ठीक, आयरिस का ही जो कलर है, जो आयरिस का रंग है, वही क्या है, आंखों का रंग होता है। किसी का नीला, किसी का पीला, जो भी है। ठीक, तो वो क्या होगा, वो किसका कलर रहता है, वो आयरिस का कलर रहता है। अच्छा, आयरिस के बीच में ये छोटी सी ओपनिंग होती है, आयरिस के बीच में ये छोटी सी ओपनिंग होती है। ये छोटी सी क्या है, ओपनिंग। ठीक, ये थोड़ा सा पार्ट खुला रहता है, जिस पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्यूपिल। ठीक, जिस पार्ट को हम नेत्रतारा कहते हैं, पुतली कहते हैं। कहते हैं ना कि तुम मेरे आंखों की पुतली हो, पुतली। ठीक है, जो भी वट, तो जो अपने हमें घर पे सुनने को मिलता है कि तुम मेरे आंखों के तारे हो भाई। ठीक, तो वो जो बोला जा रहा है भैया, एकदम क्लियर कट हम लोग को धोखा दिया जा रहा है। क्या चीज़, कि पुतली जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जब भी कोई आपको घर पे ऐसे बोले तो समझ लेना भैया आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पे। ठीक, इसका मतलब क्या, आप बस ऐसे ही, आप है नहीं, जो आपको बोला जा रहा है वो आप है नहीं कुछ, आप घर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तब। ठीक है, तो आंखों का तारा होने का मतलब क्या है, आप कुछ भी नहीं है। ये जो अपने पास पुतली होती है ना, जो प्यूपिल होती है, प्यूपिल जैसी कोई चीज़ आई में होती नहीं है। आंख के अंदर प्यूपिल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक, बस यहाँ पे नाम है। ये जो प्यूपिल है वो क्या है, एक स्मॉल ओपनिंग है, एक छोटी सी ओपनिंग है, एक छोटा सा पोर्शन है जहाँ से लाइट क्या करेगा, इंटर करेगा। और ये पोर्शन किसकी वजह से बनता है, तो ये पोर्शन बनता है किसकी वजह से, आयरिस की वजह से। आयरिस में एक छोटा सा पार्ट खाली रह जाता है। ठीक, वही पार्ट क्या है, वही पार्ट क्या है, प्यूपिल होता है। ठीक, अब अंदर तो कोई लाइट वाइट है नहीं, अब अंदर कोई लाइट नहीं होगी तो जब बाहर से देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो ओपन है, खुला हुआ है, ये पार्ट कैसा दिखेगा, तो ये पार्ट ब्लैक कलर का दिखेगा। ठीक है, इसी वजह से इसका कलर कैसा दिखता है, हमें ब्लैक कलर का दिखता है। कभी इसकी साइज देखो तो बड़ी हो जाती है, और कभी इसकी साइज कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो वो कंट्रोल कौन करता है, तो प्यूपिल को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, पुतली को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, तो वो होता है आयरिस का। ठीक, आयरिस जो है पुतली को कंट्रोल करता है। ठीक, प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। ठीक, साइज बड़ी होगी कि छोटी होगी, उसको कंट्रोल करने का काम आयरिस का होगा। ठीक, कैसे होगा, तो ये कब हमें जरूरत पड़ेगी, कैसे हम इसको समझें कि ये कब छोटा हो रहा है, कब बड़ा हो रहा है, तो जब लाइट का अमाउंट बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, लाइट का अमाउंट बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, तो ये प्यूपिल की साइज को क्या कर लेगा, आयरिस प्यूपिल की साइज को छोटा कर देगा। ठीक है, आयरिस प्यूपिल की साइज को ऐसे करके छोटा कर देगा। अगर लाइट का अमाउंट बहुत कम है तो यही साइज कैसा हो जाएगा, ये साइज जो है ना ओपन हो जाएगा, और ज़्यादा क्या हो जाएगा, ओपन, ये ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेच होकर के क्या होगा, ओपन हो जाएगा। और ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके साइज को छोटा कर सकता है। ठीक, तो कुल मिला जुला करके जब प्रकाश की किरण बहुत ज़्यादा आ रही होगी तो ये क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करके सिकुड़ करके क्या होगा, ओपनिंग को छोटा कर देगा। और जब लाइट का अमाउंट बहुत कम होगा, बहुत कम प्रकाश की किरण आ रही होगी, तो ये क्या करेगा, साइज को ऐसे करके क्या करेगा, बड़ा स्ट्रेच करके क्या करेगा, ओपनिंग को बड़ा कर देगा, प्यूपिल की साइज को बड़ा कर देगा। ठीक, पुतली की साइज को बड़ा कर देगा, जिससे क्या होगा, जो प्रकाश की किरण है वो बहुत ज़्यादा आने लगेगी। ऐसे ऐसी जरूरत हमें कब पड़ती है, जब हम अंधेरे वाले कमरे से उजाले वाले कमरे में जाते हैं, या उजाले वाले कमरे से अंधेरे वाले कमरे में आते हैं, तो हमें वस्तुएं तुरंत दिखाई नहीं देती हैं। इसके पीछे का क्या रीज़न है, तो इसके पीछे का रीज़न है कि जो पीपल का साइज होता है, जो पीपल का साइज होता है उसको जो कंट्रोल करता है, कौन करता है, आयरिस कंट्रोल करता है। तो जब आयरिस ये पीपल की साइज को छोटा या बड़ा करेगा तो वो तुरंत नहीं कर देता है। ठीक, छोटा या बड़ा करने में, प्यूपिल की साइज को छोटा या बड़ा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमें वस्तुएं तुरंत दिखाई नहीं देती हैं। अगर हम अंधेरे वाले कमरे में से किस वाले कमरे में जाते हैं, ऐसे कमरे में जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रकाश है, उजाला है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमें देखने के लिए प्यूपिल की साइज को कैसा करना पड़ता है, तो प्यूपिल की साइज को देखने के लिए हमें वहाँ पे छोटा करना पड़ता है। क्यों भाई, देखो
जब हम अंधेरे वाले कमरे में रहेंगे तो पिपिल की साइज कैसी होती है? बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है? अंधेरे वाले कमरे में लाइट का जो अमाउंट रहता है, जो प्रकाश की मात्रा रहती है, वो बहुत कम होती है। तो हम चाहेंगे ना कि हम पिपिल की साइज को इतना बड़ा कर लें कि कहीं से भी अगर लाइट आ रही है तो हमारे आँख में वो जो है सीधे आ जाए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पिपिल की साइज को बड़ा कर देंगे। किसकी हेल्प से? आइरिस की हेल्प से। आइरिस क्या कर देगा? पिपिल की साइज को बड़ा कर देगा। ऐसा किसने बोला है करने के लिए? तो ऐसा ब्रेन ने बोला है करने के लिए, दिमाग ने बोला है कि देखो भैया मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्या करो, अपनी ओपनिंग को बड़ा करो। तो आइरिस क्या करेगा? अपनी ओपनिंग को बड़ा कर लेता है। कहाँ पे? अंधेरे वाले कमरे में। पर अब देखो ओपनिंग बड़ी है अंधेरे वाले कमरे में, क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है। तो ये चाहेगा कि कहीं से भी लाइट आ जाए, कहीं से भी लाइट आ जाए और क्या हो जाए, एंटर कर जाए। तो ये अपनी साइज को बड़ी से बड़ी करना चाहेगा, अपनी साइज को बड़ी से बड़ी करना चाहेगा। ठीक, तो बड़ी करके रखा हुआ है अंधेरे वाले कमरे में ताकि कहीं से भी लाइट आ जाए, क्योंकि वहां पे लाइट तो है नहीं। अच्छा, अब अंधेरे वाले कमरे में से ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे जो प्रकाश की किरण है, जो प्रकाश की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, जो लाइट का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा, इसकी साइज कैसी रहेगी? इसकी साइज तो बड़ी है, पीपल की साइज बड़ी है। तो अब जैसे ही यही वाली आंख लेकर के हम जाएंगे किसमें? उजाले वाले कमरे में, तो वहां पे लाइट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा। तो अचानक से लाइट क्या होगी, बहुत सारी आने की कोशिश करेगी। अरे ओपनिंग बड़ी रहेगी ना अंधेरे वाले कमरे में, तो जैसे ही हम उजाले वाले कमरे में जाएंगे तो क्या होगा, जो प्रकाश की किरण है, जो प्रकाश की मात्रा है जो इंटर कर रही है आँख के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंटर करेगी। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, फटाक से यहाँ पे हाथ लगा लेंगे, या तो आँख बंद कर लेंगे या फिर क्या कर लेंगे, हाथ लगा लेते हैं यहाँ पे। क्या रीज़न है इसके पीछे का? अब जैसे ही बहुत सारा अमाउंट आ गया लाइट का, वैसे ही क्या होगा, देखो अगर बहुत सारा अमाउंट लाइट का आ जाएगा तो इंटरनल पार्ट को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। ठीक, इसके लिए हम हाथ लगा लेते हैं या फिर जो है अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जिससे लाइट का अमाउंट नहीं आ पाता है। ठीक, लाइट नहीं आ पाती है। अब अब जैसे ही ऐसा हुआ वैसे ही ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि देखो भैया, ब्रेन को पता चल जाएगा कि लाइट का अमाउंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो वो बोलेगा किसको, आइरिस को, कि आइरिस भाई क्या करो, तुम साइज को छोटा कर लो, लाइट बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। तो ये आइरिस क्या करेगा, अपनी साइज को छोटा करेगा। पर छोटा करने में थोड़ा टाइम लगता है। जब ये इतना बड़ा साइज था अंधेरे वाले कमरे में, तो इसको छोटा करने में क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो जो टाइम लगता है उतने ही टाइम के लिए या तो हम अपनी आंख बंद करके रखते हैं, या फिर क्या करते हैं, 2-3 बार ऐसे ऐसे 3-5 ऐसे ऐसे करते हैं। फिर क्या होता है, वो जो है साइज उतने में क्या होती है, छोटी हो जाती है। जब साइज छोटी हो जाएगी, तो अब साइज छोटी है, लाइट का अमाउंट वही है, पर साइज कैसी हो गई, छोटी। अब साइज छोटी हो गई तो क्या हो गया, जो लाइट का अमाउंट है वो थोड़ा कम आ पाएगा। ठीक है, तो जितना चाहिए लाइट का अमाउंट उतना क्या होगा, उतना ही जो है आँख के अंदर जो है इंटर कर रहा होगा। ठीक, ये रीज़न होता है कि जब हम अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं, अंधेरे वाले कमरे में से कहाँ पे, उजाले वाले कमरे में जाते हैं, तो हमें वस्तुएं तुरंत दिखाई नहीं देती हैं। ठीक, कुछ देर के बाद पर दिखाई देने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि आइरिस क्या करता है, आइरिस अपनी साइज को छोटा कर लेता है, जिससे लाइट का अमाउंट थोड़ा कम आता है। ठीक है, अब दूसरा वाला, अगर इसी में क्वेश्चन कोई पूछे कि हम भैया जब उजाले वाले कमरे में से अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं तो क्या होता है, तो देखो उजाले वाले कमरे में अब कैसा साइज है, उजाले वाले कमरे में जो पीपल की साइज है वो छोटी है। ठीक, तो वहाँ पे लाइट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है उजाले वाले कमरे में, तो पीपल की साइज छोटी रहेगी। ठीक है, छोटी साइज से ही बहुत सारा अमाउंट आ जाएगा लाइट का। ठीक, यानी सफिशियंट लाइट आ जाएगी। ठीक, जितनी लाइट चाहिए, जितने में इमेज अच्छे से बन जाए उतनी लाइट क्या होगी, इंटर कर जाएगी छोटे वाले अमाउंट से, छोटे वाले साइज से ही। इसके साइज से तो पीपल का जो छोटा साइज है उसी से लाइट जो है इंटर कर जाएगी। अच्छा, अब ये उजाले वाले कमरे में था, यही वाली आंख लेकर के हम कहाँ पे जाएं, अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, ये साइज छोटी है, अब हमें यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो लाइट नहीं है। यहाँ उजाले वाले कमरे में लाइट थी, पर अंधेरे वाले कमरे में लाइट नहीं है। तो इसकी साइज अगर छोटी होगी, एक तो लाइट नहीं है, ऊपर से साइज भी क्या है, छोटा है, तो क्या होगा, क्या यहाँ पे जो लाइट का अमाउंट नहीं है और साइज भी छोटा है, तो क्या हमें वस्तु कोई से दिखेगी, यहाँ पे कोई इमेज बनेगा, तो कोई सा इमेज नहीं बनेगा। तो ब्रेन क्या करेगा, फिर से आइरिस को बोलेगा देखो भैया मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो अपनी ओपनिंग को क्या करो, बड़ा कर लो, अपनी ओपनिंग को बड़ा कर लो, ताकि लाइट कहीं से भी आए तो उसका क्या हो जाए, हम यूज कर लें क्या करने में, इमेज बनाने में। तो बोला ठीक है भाई मैं कर लेता हूँ। आइरिस क्या कर लेगा, अपनी साइज को बड़ा करेगा, पर तुरंत बड़ा नहीं कर पाएगा। जैसे ही हम उजाले वाले कमरे में से कहाँ आएंगे, अंधेरे वाले कमरे में आएंगे, वैसे ही ये अपनी साइज को बड़ा नहीं कर पाएगा, इसमें कुछ टाइम लगेगा। इस वजह से कुछ देर तक हमें वहाँ पे दिखाई नहीं देता और हम अपनी आंखें बड़ी कर करके देखते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं कहीं से कोई सा लाइट का अमाउंट आ जाए, जिससे कि हम क्या कर पाए, ऑब्जेक्ट को
देख पाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो है ध्यान में रखिएगा कि जब आप अंधेरे वाले कमरे में से उजाले वाले कमरे में जाते हैं तो पिपिल की साइज़ क्या होती है, छोटी करनी पड़ती है, छोटी करनी पड़ती है। पहले कैसी होती है, बड़ी, बाद में कैसी करनी पड़ती है, छोटी करनी पड़ती है। कौन करता है, ये आइरिस करता है। किसके कहने पे करता है, ब्रेन के कहने पे करता है, ठीक है। चलो अच्छा, अगर हम कहाँ से उजाले वाले कमरे में से कहाँ जाएंगे, अंधेरे वाले कमरे में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो वहाँ पे हमें पिपिल की साइज़ को बड़ा करना पड़ता है। उजाले वाले में से अगर हम अंधेरे वाले कमरे में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, पिपिल की साइज़ को बड़ा करना पड़ेगा। उजाले वाले में कैसा रहेगा, तो छोटा रहेगा। अंधेरे वाले में कैसा करना पड़ेगा, तो हमें पिपिल की साइज़ को बड़ा करना पड़ेगा। कौन करेगा ये काम, तो ये काम आइरिस करता है, ठीक है। तो ये काम हो गया किसका, आइरिस का। अब देखिए यहाँ पे है लेंस, ठीक। लेंस का काम क्या होता है, तो जो प्रकाश की किरण आती है सबसे पहली बार कहाँ से रिफ्रैक्ट होती है, अपवर्तित होती है, तो कॉर्निया से होती है। तो कॉर्निया से होने के बाद कहाँ से पास करेगी, प्यूपिल से। प्यूपिल से पास करने के बाद क्या होगा, ये प्रकाश की किरण कहाँ पे पड़ेगी, लेंस पर आकर पड़ती है। तो लेंस का काम क्या होता है, लेंस का काम होता है प्रकाश की जो किरण आ रही है, वस्तु से जो प्रकाश की किरण आ रही है, उस प्रकाश की किरण को क्या करना, उस प्रकाश की किरण को इस रेटिना पर क्या कर देना, लाके कन्वर्ज कर देना, लाके मीट करा देना, ठीक है। जो दो प्रकाश की किरण आएगी एक ही पॉइंट से, उसको क्या करेगा, वो ये जो लेंस है वो कहाँ पे लाके मोड़ेगा, तो रेटिना पे लाके क्या करेगा, मोड़ देगा, ठीक। अब ये जो अपने पास लेंस है, ये जो अपने पास लेंस है, ये लेंस क्या करेगा, प्रकाश की किरण को रेटिना पे लाके मोड़ेगा, जिससे क्या होगा, इमेज बनेगा। अरे लेंस का काम क्या होता है भाई, प्रकाश की किरण को मोड़ देना। कहाँ पे, प्रकाश की किरण को मोड़ेगा और कहाँ पहुंचाएगा, रेटिना पर। अरे रेटिना पर्दे की तरह काम करता है, तो रेटिना पे लाके क्या करेगा, ये प्रकाश की किरण को मोड़ेगा, तो वहीं पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। और उसी इमेज का ठीक सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा किसके पास, ऑप्टिकल नर्व से ब्रेन के पास, जो ब्रेन क्या करेगा, रीड करेगा। अच्छा, यहाँ पे लेंस का काम हमने पढ़ लिया। तो लेंस जो अपने पास यहाँ पे है, इस लेंस के ऊपर ये एक पार्ट लगा हुआ है जो मसल्स का बना होता है, ठीक, जो मसल्स का बना होता है। और ये जो अपने पास लेंस है वो किसका बना होता है, तो लेंस जो प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक। और ये कैसा रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है। ये जो अपने पास लेंस होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक। ये कभी कंप्रेस हो सकता है, कभी ये स्ट्रेच हो सकता है, ठीक। कभी ये कंप्रेस हो सकता है, कभी ये स्ट्रेच हो सकता है। तो ये कंप्रेस और स्ट्रेच क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्रकाश की जो किरण दो आ रही होंगी उनको कहाँ लाके मोड़ना चाहेगा, तो ये लाके मोड़ना चाहता है कहाँ पर, रेटिना पर लाकर मोड़ना चाहता है, ठीक। देखो अब कौन सी कंडीशन रहेगी इसके लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक, कि किस तरीके से प्रकाश की किरण को ये रेटिना पर मोड़ रहा है। अभी के लिए बस केवल इतना कि जो प्रकाश की किरण है ना, जो आएगी उसको क्या करेगा, ये लेंस जो है रेटिना पे लाके मोड़ेगा, बेंड करेगा, ठीक, मिला देगा, जिससे इमेज बन जाएगी। अच्छा, इस लेंस की साइज को, मतलब इस लेंस की साइज को, फोकल लेंथ को, इस लेंस की कोई फोकल लेंथ होगी ना, उसकी फोकल लेंथ को कौन कंट्रोल करेगा, फोकल लेंथ को कौन एडजस्ट करेगा, क्योंकि भैया इसको लाके कहाँ पहुंचाना है, किसी भी प्रकाश की किरण को लाके कहाँ पहुंचाना है, रेटिना पर। तो कभी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा, कभी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा, कभी पास होगा, कभी दूर होगा, ठीक। तो जो प्रकाश की किरण इससे आ रही होंगी ऑब्जेक्ट से, उसको तो लाके रेटिना में पहुंचाना है, ठीक। तो रेटिना में पहुंचाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, कभी अपनी पावर को इंक्रीज करनी पड़ेगी और कभी अपनी पावर को डिक्रीज करनी पड़ेगी। कभी अपनी क्षमता को, ठीक, क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और कभी जो है घटाना पड़ेगा। कैसे क्षमता को बढ़ाते घटाते हैं, पावर को कैसे बढ़ाते घटाते हैं, तो ये होता है फोकल लेंथ से। जो फोकल लेंथ होता है, ठीक, वो पावर के कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है ना। कैसे भैया, P इज इक्वल टू 1/f। अगर फोकल लेंथ को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर फोकल लेंथ को घटाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये चीज़ मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, ठीक। अब देखिए, ये जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम है वो कौन करता है, तो वो करता है सिलेरी मसल्स, ठीक है। यहाँ पे सिलेरी मसल्स, ये जो सिलेरी मसल्स है, जो लेंस के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है, चिपका होता है, ठीक। वो क्या करेगा, इस लेंस को कभी स्ट्रेच कर देता है, कभी कंप्रेस कर देता है, ठीक। स्ट्रेच करेगा तो क्या होगा, जब इसको खींचेगा, लेंस ऐसा है, लेंस को खींच देगा तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब इसको ये खींच देगा तो क्या होगा, ये जो लेंस है, इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब कंप्रेस कर देगा तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। फोकल लेंथ घट जाएगी तो पावर बढ़ जाएगी, और यहाँ पे जो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। फिर से जब इसको कंप्रेस करेगा तो ये कैसा हो गया, इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी फोकल लेंथ जो है क्या होगी,
घट जाएगी, और फोकल लेंथ घटेगी तो पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब इसको स्ट्रेच करके ऐसे कर दे तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ जो है लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो लेंस के पास ये जो क्षमता होती है अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, अपने फोकल लेंथ को समंजित करने की जो क्षमता होती है, इसी को हम बोलते हैं क्या, जिस समंजन क्षमता, लेंस की समंजन क्षमता, या फिर आंख की समंजन क्षमता, आंख की समंजन क्षमता बोलो। लेंस को क्या करना, सेलेरी मसल्स के हेल्प से, ठीक, जो अपने पास पक्षमाभी मांसपेशियां हैं उनकी मदद से लेंस की फोकल लेंथ को, लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो आई थिंक ये था पूरा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। यहाँ पे है अपने पास, यहाँ पे लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड भरा रहता है इसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं, और यहाँ पे कॉर्निया और आइरिस के बीच में, कह लो लेंस के बीच में, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो लिक्विड भरा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ठीक, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है मैंने यहाँ पे दे दिया, कुछ छूटा तो नहीं है, तो आई थिंक कुछ भी छूटा नहीं है। इन सब का एक एक का डेफिनेशन मैं जो है नोट कर देता हूँ और वापस से आपको जो पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, आइए एक एक का डेफिनेशन देख लेते हैं, जिसको मैंने पहले से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, आंख का, दृढ़ पटल का, कॉर्निया का, रक्तक पटल का, और क्या चीज, रेटिना का। तो ये आप जो है नोट कर सकते हैं। ठीक, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप अगर पार्ट्स के बारे में पूछा जाएगा तो आप इन्हीं चीज़ों को क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। ठीक है, देखिए आंख के बारे में क्या है, तो यह एक प्रकाशिक यंत्र है, बताया था ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, प्रकाशिक यंत्र होता है, जो हमें क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करता है, वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। तो यह एक प्रकाशिक यंत्र है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, दृढ़ पटल क्या होता है, स्क्लेरा क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया कि ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है। तो यह आंख का सबसे बाहरी भाग होता है जो कठोर ऊतक से बना होता है, हार्ड टिश्यू से मिलकर बना होता है। यह हमारी आंख के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। ये काम क्या करता है, तो जो इंटरनल पार्ट रहेगा आंख का उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसको जो है सुरक्षा प्रदान करता है। यह रंग में कैसा होता है, सफेद, रंग में सफेद तथा कैसा रहेगा, अपारदर्शी, इससे कोई प्रकाश की किरण पास नहीं करेगी। कॉर्निया की बात करते हैं, तो यह दृढ़ पटल पर पारदर्शी उभरा हुआ भाग होता है जहां से प्रकाश की किरण आंख के अंदर पहली बार प्रवेश करती है। आंख में प्रकाश का पहला अपवर्तन कॉर्निया से होता है। ठीक है, ये बात जो मैंने बताया तुम लोगों को। आगे रक्तक पटल, कोराइड क्या होता है, ठीक, उसका डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन मतलब क्या, इसके बारे में हम लिख रहे हैं कि रक्तक पटल क्या है। तो दृढ़ पटल के ठीक नीचे, ठीक, जो अपने पास स्क्लेरा रहेगा उसके ठीक नीचे वाली परत को हम क्या बोलेंगे, रक्तक पटल कहेंगे। ठीक, रक्तक पटल कहते हैं जो काले ऊतक से बना होता है। ठीक, जो काले ऊतक से बना होता, ठीक है। यह प्रकाश किरण के अनेक परावर्तन को क्या करता है, रोकता है। रेटिना, रेटिना क्या है, तो रक्तक पटल के ठीक नीचे की एक संवेदनशील परत होती है, ठीक, जिस पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक, रेटिना क्या है, तो रक्तक पटल के ठीक नीचे की एक संवेदनशील परत होती है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। यह दो प्रकार के तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक, यह दो प्रकार के तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है। ये बहुत सारे तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है, जिनमें से हमें कौन सा पढ़ना है, रॉड और कोन। ठीक, रॉड का काम क्या होता है, कोन का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया। ठीक, वापस से इसको मैं जो है फिर से यहाँ पे रॉड और कोन के बारे में थोड़ा सा इसका डेफिनेशन कह लें या इसके बारे में जो है मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, जिसको आप नोट करेंगे, जिसको आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए रॉड यहाँ पे क्या है, तो रॉड यह एक तंत्रिका कोशिका है जो बहुत ही कम ब्राइटनेस पर भी काम करती है। यह ऐसा इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाती है जिससे हमें किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज का पता चलता है। ठीक, रॉड क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि रॉड क्या होता है भैया, रॉड एक ऐसा तंत्रिका कोशिका होता है, ठीक, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करेगा। कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करेगा, तो ऐसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करेगा जिसकी वजह से हमें शेप और साइज का पता चलेगा। ठीक है, अब ये काम किसका होगा, ये काम रॉड का होगा, और ये बहुत ही कम ब्राइटनेस पे क्या करेगा, एक्टिव हो जाता है। इतना सेंसिटिव होता है कि ये बहुत ही कम ब्राइटनेस पे क्या करता है, काम करने लग जाता है। ठीक, इसके लिए बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस की जरूरत नहीं है। ठीक, अच्छा अगर रॉड खराब हो जाता है, अगर रॉड खराब हो जाता है, ठीक, तो उसे किसी व्यक्ति का अगर रॉड खराब है तो उसको कौन सी बीमारी होती है, तो उसको जो है उसको रतौंधी हो जाती है। ठीक है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक, उसको रात में दिखता नहीं है। देखो
दिन में तो बढ़िया दिखेगा, क्यों? उसका रॉड खराब है। तो दिन में तो ब्राइटनेस बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया ब्राइटनेस रहेगा तो आराम से वो देख पाएगा। अगर बढ़िया ब्राइटनेस नहीं है, देखो ये काम कम ब्राइटनेस पे कर जाता है तो ज़्यादा ब्राइटनेस पे भी करेगा, सिंपल सी बात है। कम ब्राइटनेस पे कर जाता है तो ज़्यादा ब्राइटनेस पे भी करेगा। तो दिन में ज़्यादा ब्राइटनेस रहता है, रॉड खराब भी है तो इतना तो अच्छा रहेगा कि बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस अगर है तो उस पर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। पर अगर वो खराब हो गया है तो कम ब्राइटनेस मिलेगा, रात में जब ब्राइटनेस कम रहती है तो उस पर ये एक्टिव नहीं हो पाता है अच्छे से, ठीक है। तो इस वजह से उसको कौन सी बीमारी हो जाती है? रतौंधी हो जाती है, ठीक। अब कोन जो यहाँ पे क्या है, तो यह भी एक क्या होता है, यह भी एक तंत्रिका कोशिका है जो बहुत ही अधिक ब्राइटनेस पर कार्य करता है। ये किस पे काम करेगा? तो बहुत अधिक ब्राइटनेस पे काम करेगा। यह ऐसा इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाती है जिससे हमें किसी वस्तु के रंग का पता चलता है। ये किसका काम करेगा? तो ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्रिएट करेगा जो हमें किसका पता कराएगा? तो कलर का पता कराएगा, ठीक है। इसके खराब होने पर क्या होता है? व्यक्ति को वर्णांधता हो जाती है, ठीक। व्यक्ति को वर्णांधता होती है, मतलब कलर ब्राइटनेस हो जाता है, ठीक। तो वो दिन में तो कलर पहचान लेता है क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस रहेगा, इसको ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए भी, तो दिन में ज़्यादा ब्राइटनेस है तो बढ़िया काम करेगा। पर रात में ब्राइटनेस कम होती है, इस वजह से क्या होगा? अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब प्रकाशिक तंत्र की बात करिए, ठीक। प्रकाशिक तंत्र, ऑप्टिकल नर्व क्या होता है? तो यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कहाँ तक पहुँचाता है? ब्रेन तक पहुँचाता है। जो प्रकाशिक तंत्र है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कहाँ तक पहुँचाएगा? दिमाग तक पहुँचाएगा, ब्रेन तक पहुँचाएगा। पीत बिंदु, येलो स्पॉट क्या होता है? तो रेटिना पर स्थित वह बिंदु जिस पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है उसको हम क्या कहते हैं? येलो स्पॉट कहते हैं या पीत बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट। यह वह बिंदु है जहाँ पर कोई प्रतिबिंब, ठीक, नहीं बनता है। लेंस क्या होता है? तो यह प्रोटीन का बना लचीला उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश की किरण को रेटिना पर क्या करेगा? फोकसित करता है, ठीक है। बढ़ते हैं, देखिए आइरिस क्या होता है? तो यह डिस्क की तरह होता है, ठीक, जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक। जब अधिक प्रकाश होता है तो यह ओपनिंग को छोटा कर देता है, जब कम प्रकाश होता है तो यह क्या करेगा? यह ओपनिंग को बड़ा कर देता है। आइरिस का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक। ये पूरा आई और ये होता है आइरिस, ठीक। ये अपने पास पूरा का पूरा क्या है? आइरिस है। और यहाँ पे ये छोटी सी जो ओपनिंग है, ये जो छोटी सी ओपनिंग है ब्लैक कलर की, इसको हम क्या बोलते हैं? चलिए देखिए आइरिस क्या होता है। तो यह डिस्क की तरह होता है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब अधिक प्रकाश होता है तो यह ओपनिंग को छोटा कर देता है, जब कम प्रकाश होता है तो यह ओपनिंग को बड़ा कर देता है। इसका पिक्चर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये पूरा का पूरा आई का स्ट्रक्चर है और ये वाला जो पोर्शन अपने पास है इसको हम कहते हैं आइरिस, और ये वाला जो पोर्शन इसको हम क्या कहते हैं? प्यूपिल, ठीक। और ये जो अपने पास व्हाइट कलर का पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं? स्क्लेरा, ठीक है। स्क्लेरा, दृढ़ पटल, यही है अपने पास दृढ़ पटल, ठीक। अब यहाँ पे पुतली किसको कहेंगे? पिपिल किसको कहेंगे? तो यह आइरिस के बीच की छोटी सी ओपनिंग, आइरिस के बीच क्या होता है? यह आइरिस के बीच की छोटी सी क्या होगी? छोटी सी ओपनिंग होती है जिससे प्रकाश की किरण प्रवेश करके लेंस पर पड़ती है। प्यूपिल आइरिस के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। पीपल को किससे कंट्रोल करते हैं? पीपल की साइज को हम आइरिस की हेल्प से क्या करते हैं? कंट्रोल। आइरिस कभी स्ट्रेच कर जाएगा, कभी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, कभी स्ट्रेच, कभी क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? साइज छोटी। स्ट्रेच करेगा तो क्या होगा? साइज बड़ी हो जाएगी, ठीक। अब सिलेरी मसल्स क्या होता है? तो यह लेंस की फोकस दूरी को क्या करेगा? फोकस दूरी को समंजित करेगा, ठीक है। समंजित करने का मतलब एडजस्ट करेगा। फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम किसका होता है? तो वो सिलेरी मसल्स का होता है, ठीक। सिलेरी मसल्स वहाँ पे एक्शन कर रही होती है, ठीक। तो ये था अपने पास डेफिनेशन, ठीक। वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, आवाज़ आ रही है, ठीक। इस वजह से जो है इसको यहीं पे रखते हैं, अगले वाले पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है।